तो 26 सालों के बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही है और वापसी भी ऐसी कि 70 में से 48 सीटों पर कब्जा किया है। बड़ा सवाल, आखिर कैसे आम आदमी पार्टी के 10 साल के साम्राज्य को बीजेपी ने खत्म किया। देखिए बीजेपी की जीत की वजह क्या थी। दिल्ली में बीजेपी का 26 साल का वनवास आखिर खत्म हुआ। वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी पीएम मोदी ने 2 फरवरी को कर दी थी। 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। और ये वो जश्न है जो दिल्ली विजय के बाद पीएम मोदी के तय किए वक्त के मुताबिक बीजेपी ने शाम को दिल्ली दफ्तर में मनाया। इससे पहले सुबह से ईवीएम नतीजों ने आपको झटके पर झटके दिए। मोदी 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 मोदी। दिल्ली में करीब 70% स्ट्राइक रेट के साथ 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने आपको 22 सीटों पर समेट दिया। आपका स्ट्राइक रेट करीब 30% रहा, जबकि कांग्रेस ने 0 की हैट्रिक लगा दी। दिल्ली में बीजेपी को मिली इस जीत में सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ ब्रांड मोदी। बीजेपी दिल्ली को भरोसा दिलाने में कामयाब रही कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी हर गारंटी की गारंटी है। राजनीति में शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। नतीजे बताते हैं कि आपको आपदा का नाम देना काम कर गया। दिल्ली के वोटर ने इस अंतर को स्वीकार किया कि जो केजरीवाल मुफ्त दे रहे हैं वो रेवड़ी है, जो मोदी कह रहे हैं वो गारंटी है। दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। दिल्ली का मिडिल क्लास विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टूट जाता था, पर इस बार नहीं छिटका। चुनाव से ठीक पहले 12 लाख तक इनकम टैक्स की फ्री करने के ऐलान ने मास्टर स्ट्रोक का काम किया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति में परिवर्तन लाया। जो कहा था वो किया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया। दिल्ली में बीजेपी की महीनों पहले से डोर टू डोर मीटिंग, झुग्गियों में नेताओं को रुकने, कच्ची कॉलोनियों में गंदे पानी और गंदगी के ढेरों का नोटिस लेने की रणनीति ने बीजेपी पर भरोसा पैदा किया। बाहरी दिल्ली में जाट गुर्जर वोटों का कॉम्बिनेशन बनाना, पहाड़ी और पूर्वांचली वोटरों को यमुना से जोड़ने की रणनीति भी काम आई। पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पूरे चुनाव कैंपेन में बीजेपी मुद्दों पर फोकस्ड रही। दिल्ली की गड्ढेदार सड़कें और प्रदूषण के मुद्दे ने शहरी वोटरों का रुख उसकी तरफ मोड़ा। वोटर में भरोसा जगा कि आप फिर सत्ता में आई तो झगड़े ही चलेंगे, काम वैसे ही रुके रहेंगे। इन लोगों ने मेट्रो का काम आगे बढ़ाने से रोका। इन आपदा वालों ने झुग्गी वालों को घर देने से रोका। दिल्ली में बीजेपी के तमाम वादों ने केजरीवाल के खिलाफ तड़के का काम किया। कथित शराब घोटाले और शीश महल ने केजरीवाल इन्हीं को लेकर ज्यादा निशाने पर रहे। जवाब देने में नाकाम रहे कि वो तो राजनीति बदलने आए थे, फिर खुद कैसे बदल गए। तो दिल्ली में प्रचंड जीत से बीजेपी उत्साहित है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली चुनाव के नतीजों को लेकर एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और कहा कि दिल्ली के नतीजे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के भ्रष्टाचार की हार है। उन्होंने जीत का श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। मैम, जो दिल्ली के नतीजे आए हैं उस पर क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूंगी कि आज एक ऐतिहासिक क्षण हमने दिल्ली में देखा जहां मोदी की गारंटी रंग लाई है और जो करप्शन के एक बहुत बड़े प्रमाण बन चुके थे हमारे देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल वो चुनाव हारे हैं। फैक्टर कौन सा काम किया है इसमें? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की विकास की जो गारंटी है वो सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल उसने अदा किया है इस जीत में। साथ ही जनता का जो आक्रोश था केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के कुशासन के खिलाफ, उसका परिणाम आज आपको दिल्ली में दिखा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।